माता की जय। हमारे साथ में प्रदीप जैन आदित्य जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारक हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, चुनाव का समय है, बहुत सारी चीज़ें चलते हैं। प्रदीप भैया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कि किस तरीके का माहौल है और यहाँ पर राम वन गमन पथ और कौशल्या माता का मंदिर है, इस पर भी चर्चा होती, क्या कुछ कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की हनक और खनक और चमक दिल्ली तक पहुंची है, क्योंकि इन्होंने कभी सिया राम की माता कौशल्या धाम का स्मरण नहीं किया। आज इन्हें पश्चाताप करना चाहिए रावण सिंह को कि 15 साल के दौरान जो काम उन्होंने अध्यात्म धर्म संस्कृति के लिए नहीं किया, वो यहाँ के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, राम भक्त, राम सेवक, राम के दास भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने कौशल्या धाम बनवाया, राम पथ गमन बनवाया। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी को चरण वंदन करना चाहिए भूपेश बघेल जी के कि उन्होंने माता कौशल्या धाम का निर्माण कराया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 30 त्योहार भी होता है जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का आवास खुल जाता है और 30 त्योहार भी बड़े उत्साह के साथ में छत्तीसगढ़ी 30 त्योहार भी जो होते हैं वो मनाते हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने संस्कृति और कला को जीवंत किया, हर हाथ को रोजगार दिया, किसान को स्वावलंबन दिया। आज उन्होंने मुंह में राम बगल में छुरी वाले भक्तों के मुंह पे तमाचा मारा है। उन्होंने मुख्य धारा से मन वचन कर्म से सारे कार्य किए हैं और आज यही कारण है पूरी दुनिया के लोग कौशल्या माता के दर्शन करने छत्तीसगढ़ की माटी पे आते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने एक अच्छी बात कही। क्या लगता है चुनाव में कि किस तरीके से जनता को इस बात का फर्क पड़ेगा? देखिए, माँ का आशीर्वाद जिस पे हो, चाहे कौशल्या माता हो, सीता माता हो, गौ माता हो, उनका तो बेड़ा पार होना ही है। उन्हें तो अपार बहुमत, क्योंकि वो माँ की सेवा करने वाले लोग हैं। वो कपटी लोग नहीं है कि उनके आधार पे बोलें कुछ और कर्म कुछ करें। तो हर जगह आज लोग चाहते हैं, हर घर में लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर लोग घर में रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ते हैं, तो उनके मन में एक प्रार्थना निकलती है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो गाय के गोबर को खरीदते हैं, गौमूत्र को खरीदते हैं, वो फिर से चुने जाएं। तो लोगों की प्रार्थनाएं, लोगों का प्यार, माता का आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया जी और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अमिताभ निगम जी भी है। बहुत अच्छी बात कही प्रदीप जी ने, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर भी है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।